everyone and welcome back to my channel Keeping Pace with the Education. My dear students, नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल। मैं प्रोफेसर ज्योति कुंदवानी और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल Keeping Pace with the Education में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। Yes, my dear students, I know after you qualified in the HCL SAT aptitude test, you are having a question how to crack the communication skill round. It means कैसे हम क्लियर करें हमारा पर्सनल इंटरव्यू। इन सभी चीजों के बारे में काफी क्वेश्चंस आपके माइंड में हंट हो रहे होंगे, बट डोंट यू वरी, आई एम हियर, आई विल बी टेलिंग यू एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हाटएवर दे आस्क इन योर पर्सनल इंटरव्यू। बट उससे पहले चलिए मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाली हूँ आज, जो कि आपको इंटरव्यू फेस करते समय माइंड में रखना है और उसी हिसाब से आपको अपने पर्सनल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू का मतलब क्या होता है। तो इंटरव्यू का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ व्यूज। जरूरी नहीं है कि जो इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहा है उसकी राय और आपकी राय किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर सेम हो, बट यस आप एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं इंटरव्यूअर के साथ। तो आपको किसी भी प्रकार का फियर अपने माइंड में लेकर इंटरव्यू नहीं देना है, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट यू शुड फील fresh about you. You should feel very, very happy about you that yes, you qualified in the first HCL aptitude set test and now you are appearing for the personal interview. So it will be the exchange of views. Okay? तो चलिए सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जब आप अपना इंटरव्यू फेस करने वाले हो तो आपको ये पता होता है किस डेट पर, किस समय पर आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया हुआ है। तो उससे पहले आप कुछ तैयारियां जरूर कर लें। सबसे पहले यू शुड माइंड अबाउट योर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन सिचुएशन 99% चांसेस है कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर ही बेस करता होगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पहले से प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, जैसे कि आपका जो मोबाइल है वो अच्छे कंडीशन में वर्क कर रहा है या नहीं, ये आपको चेक करना चाहिए। नेट, जहां पर बेस्ट कवरेज एरिया आपके घर में कवर होता है वहां पर आपको बैठकर इंटरव्यू देना चाहिए। बिफोर इंटरव्यू, बिफोर 15 मिनट्स ऑफ योर इंटरव्यू, wherever you want to appear for the interview, आपको साइलेंटली वहां पर पूरा सेटअप लगाकर बैठ जाना चाहिए। और उससे भी एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस आप फेस ना कर सको। आई मीन ऐसी जगह आपको चूज करना है जहां पर बहुत ही ज्यादा काम, पीस हो, मतलब जहां शांति हो, ताकि आप इंटरव्यूअर के क्वेश्चन पर फोकस कर सके और वो आपके आंसर्स को बहुत ही अच्छे से विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस सुन सके। के लिए अब इसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको करनी है। तो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट योर ड्रेसिंग सेंस। यस माय डियर स्टूडेंट्स, जब इंटरव्यू आपका इंटरव्यू लेता है तो सबसे पहली नजर उसकी आपके ऊपर जाती है, मीन्स हाउ यू अपीयर इन द इंटरव्यू। ये दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरीके का ड्रेस आपने पहना हुआ है ये बहुत मैटर करता है। ऑलवेज आई विल एडवाइज यू, इफ यू आर अपीयरिंग फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू, then wear formal kind of dresses. Now the question arises, what kind of dress is called as a formal wears? First of all, I'll talk about boys. तो boys को formal pants और iron किया हुआ formal shirt पहनना है instead of wearing jeans and t-shirts and night wears if you are sitting like that. Okay, तो it will be a bad impression. तो आपको formal wears पहनना है और बहुत अच्छे से चेयर पर बैठना है। आप बहुत अच्छे से चेयर पर बैठने का मतलब ये नहीं कि आप टेका लगाकर बैठोगे, रिलैक्स होकर बैठोगे, बिल्कुल नहीं। आपको फुल्ली अटेंशन आप इंटरव्यू को दे रहे हो, इस हिसाब से बैठना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, गर्ल्स के लिए मैं आपको बता दूं कि यू शुड नॉट पुट ऑन मेकअप, पार्टी वियर मेकअप एंड योर हेयर स्टाइल शुड बी प्रॉपर। सी, वी आर नॉट गोइंग टू अटेंड एनी वेडिंग। Beauty, yes, I know girls are always cautious about their beauties, but how to look beautiful in interview, that is a different part. How to look beautiful in wedding, that is a different part. तो आज
अवेलेबल होते हैं मार्केट में, तो आप इसी टाइप के फॉर्मल शर्ट्स पहन सकती हैं, आप टॉप्स पहन सकती हैं. इफ यू आर वेयरिंग सलवार एंड कुर्ती, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू. बट येस, फॉर्मल, इट शुड बी फॉर्मल. उसके ऊपर कोई ग्लिटर नहीं होना चाहिए. ये सारी चीजें आपको मार्क करनी है. एंड गर्ल्स एंड बॉयज, यू बोथ, you should take care about your hairstyles. So yes, girls, I will advise you any kind of complicated hairstyles and all, if you are having and then you're appearing for your personal interview, then it's really bad. आपको बिल्कुल normal casual होकर बैठना है and आपको सिर्फ questions and answers पर focus करना है. And boys too, I will suggest you, your hairstyle should be proper. Okay, don't use girls rubber bands, okay, and ponytail and all. So no. These things you are going to avoid in your personal interview. So these are some things related to your personal interview. Okay, yeah. It is up to the appearance of the personal interview. Now मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगी कि जिससे अब हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि जो आपके पर्सनल इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं. और ऐसे कौन से क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें पूछकर इंटरव्यू ये चेक कर लेता है, इंटरव्यूअर ये आसानी से चेक कर लेता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है या फिर नहीं. बट क्वेश्चंस पूछने से भी पहले एक एडवाइस मैं आपको जरूर दूंगी कि हो सकता है बिकॉज ऑफ एनी नेटवर्क इशू आपको इंटरव्यूअर की आवाज नहीं सुनाई दे रही है. तो ऐसे केस में आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, सर विल यू प्लीज रिपीट दैट. नो, आपको इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट काइंड ऑफ सेंटेंस आप ये बोल सकते हो, सर प्लीज मे आई बेग योर पार्डन. तो ऐसी कुछ चीजें आपको जरूर फॉलो करनी है अपने इंटरव्यू के समय. चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपके इंटरव्यू में. तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ और डिफाइन योरसेल्फ, ओके, और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यू मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड अबाउट दिस क्वेश्चन. इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड अबाउट दिस क्वेश्चन, 99% चांसेस होते हैं कि आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाए. Dear friends, dear viewers, I must tell you that really it is easy to crack HCL SAT aptitude test, but it is not easy to crack communication skill of personal interview run. Because बहुत सारे बच्चे इसको कैजुअली ले लेते हैं और वो इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि आपको इन क्वेश्चंस को वेल प्रिपेयर करना चाहिए. तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. इस क्वेश्चन को आंसर करते समय सबसे पहले आपको इंटरव्यूअर को कहना चाहिए, थैंक यू सो मच सर फॉर शॉर्टलिस्टिंग मी एंड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. गुड मॉर्निंग सर और गुड इवनिंग सर और गुड आफ्टरनून सर. इट डिपेंड्स ऑन किस समय पर आप अपना इंटरव्यू फेस कर रहे हैं. और उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए. इंट्रोडक्शन किस तरीके से दिया जाता है, इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बनाकर रखी हुई है और आपके लिए मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. आपको उस वीडियो को अच्छे से देखना है और समझ लेना है कि कैसे हम अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. Now some students might be having a question in mind, how to prepare introduction in English. If you think like my English is poor, I am bad at English, don't you worry at all. ऐसा नहीं है कि अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते हो तो आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं होगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. देखिए, हिंदी और मराठी की भी मैं अगर बात करती हूँ, पंजाबी एंड गुजराती की भी अगर मैं बात करती हूँ, और मैं अगर किसी भी लैंग्वेज की बात करती हूँ, तो सभी की लैंग्वेज स्किल्स अच्छी नहीं होती है. आप किसी भी लैंग्वेज में बात करो तो जरूरी नहीं है कि आप उस लैंग्वेज में अच्छी ही बात कर सकते हो. अगर आप कुछ स्किल्स अपनी लैंग्वेज में ऐड करते हो तो आपकी लैंग्वेज अच्छी बन जाती है. तो जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ इतना सोचना है कि किस तरीके से मैं इन क्वेश्चंस का आंसर दूं. आपको वो सारी टेक्निक्स सीखनी है. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसकी
शुरुआत आप इस तरीके से करेंगे, थैंक यू सो मच सर फॉर शॉर्टलिस्टिंग मी एंड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज मिस और मिस्टर डैश डैश डैश, जो भी आपका नाम है वो आप बताएंगे। आई बिलोंग टू डैश डैश डैश, आप अपनी सिटी के बारे में बताएंगे। अब सिटी के बारे में कुछ स्पेशल चीज जरूर बोलिए और उसके बाद आप आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे। तो आगे कौन सी चीजें कंटिन्यू करनी है, ये चीज आपको अगर सीखना है तो आप मेरा ये वीडियो जरूर देखिए, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और उस हिसाब से आप पेन और पेपर लेकर अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर लेंगे। और इसके बाद आप रोज रोज वही इंट्रोडक्शन मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करेंगे कि आप वो बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, बिकॉज एक दिन में आप इंट्रोडक्शन नहीं सीख सकते। और हाँ, अगर आपको इंग्लिश में अपने इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सेंटेंस बनाते समय प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको पर्टिकुलर सेंटेंस दूंगी आपके इंट्रोडक्शन के हिसाब से। हर एक का इंट्रोडक्शन अलग होता है, तो यू माइट बी फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, तो यस आई विल डेफिनेटली हेल्प यू हाउ टू आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो आपकी अच्छाइयां, आपके अंदर ऐसे कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस समय भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। What good things you think yourself that you are having those things in you, and those things will be beneficial for the company. For example, if you have leadership quality, so yes, that thing will be definitely useful for the company. You can speak like, yes, I am having leadership qualities. तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। If you are good at presentation, you can speak like, yes, I am having very good presentation power. I am having presentable personality. I am having very good communication skill. तो ये आपकी strengths हो सकती है। If you speak like, I am very rich, तो ये आपकी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती है। सो बी अवेयर जब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। सो अगेन आई विल एडवाइज यू, बी प्रिपेयर्ड कंप्लीटली। चलिए तीसरे क्वेश्चन की मैं बात करती हूँ, व्हाट आर योर वीकनेसेस। अब इस क्वेश्चन का आंसर देते समय मैक्सिमम 99% स्टूडेंट्स ये कहते हैं, सॉरी सर आई डोंट हैव एनी वीकनेस, बट इट इज इम्पॉसिबल। देयर इज नो पर्सन इन दिस वर्ल्ड who is not having any kind of weakness. Okay, so yes, be honest about your weakness, but yes I will advise you कि आप ऐसी weakness मत बताइए इंटरव्यूअर को जिससे कंपनी को फर्क पड़ता है। For example, if you speak like I am very lazy, so I am damn sure that interviewer is not going to hire you. Don't speak like this, okay? या अगर आप कहते हो I wake late in the morning, okay, I wake up late in the morning, then it's very bad. It will carry a very bad impression, okay, in front of interviewer. तो ऐसी कोई weakness बताइए जो कि इंटरव्यू कंसीडर करे कि कोई बात नहीं, हम इसको अपने साथ ले लेंगे, तो after some time, after few days, it will be okay, right? Okay, तो ऐसी कोई weakness बताइए। For example, if you are speaking like, my handwriting is not good, but I am taking efforts to improve my handwriting. तो ये कोई बहुत बड़ा वीकनेस नहीं होता है। So like this, आप अपनी कोई ऐसी वीकनेस बताइए कि जिससे इंटरव्यूअर को कोई फर्क ना पड़े आपको हायर करते समय। या फिर अगर आप कहते हो कि I am very very ambitious, sometimes I neglect my food and all the things when I work, तो आप बताइए। ऐसी अगर आप कोई वीकनेस बताते हो तो इंटरव्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको हायर करते समय, ठीक है। तो बी कॉशियस, बी अवेयर एंड बी प्रिपेयर्ड व्हाइल आंसरिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करती हूँ, व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म गोल एंड व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल। दिस इज ऑल्सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है और आप आगे जाके जिंदगी में क्या करना चाहते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई मस्ट टेल यू दैट यू शुड नो अबाउट योर शॉर्ट टर्म गोल एंड यू मस्ट नो अबाउट योर लॉन्ग टर्म गोल। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर
यही तो आपका शॉर्ट टर्म गोल है, और उसके बाद आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो उसी कंपनी में, ये आपका लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको HCL Tech B के कम्युनिकेशन स्किल्स राउंड में सिलेक्ट किया जाना चाहिए, तो इसी तरीके से आपका आंसर होना चाहिए। यू नो, बिकॉज HCL कंपनी इज गोइंग टू टेक ओनली दो स्टूडेंट्स who are very clear about their aims and ambitions. Now, for example, if you say like, my long-term goal is to become IAS officer, definitely they will not going to take you for this program. Because अगर आप IAS officer बनना चाहते हो तो आप इस प्रोग्राम में क्या कर रहे हो, ये एक नेचुरल सा क्वेश्चन आ जाता है इंटरव्यूअर के सामने। So be clear about your prospectus, be clear about your aims and ambitions. अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन चल भी रहा है कि I want to become IITian, but for time being I want to secure my place in HCL Tech B also. If I'm not going to get admission in IIT, then I will be here. Then also speak like, see, I want to become senior software engineer in HCL Technologies. That is my long-term goal, and my short-term goal is I want to get selected in this HCL Tech B program. I want to get admission in HCL Tech B program successfully. So like this आप ये आंसर कर सकते हो। चलिए इसके बाद और भी कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूंगी नए क्वेश्चंस के साथ, नई आंसरिंग टेक्निक्स के साथ, नई बातों के साथ।